कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6,000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लगातार एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमलावर है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हालांकि इंडी गठबंधन वर्सेस इंडिया का ये चुनाव है, लेकिन इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसका पूरा फायदा भाजपा सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार के नेताओं ने पहले भी इस बात को कहा था कि इंडी जो गठबंधन है वो चल नहीं पाएगा। हालांकि कयास तो उस दौर पर यह भी लगाया गया कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। तब विपक्ष ने यह बात कही कि अगर गठबंधन का नाम इंडिया नहीं होता तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ती कि भारत जो है इंडिया की लड़ाई करवा देंगे, इंडिया का नाम भारत कर देंगे। ये बात सामने उस समय आई थी, लेकिन अब भाजपा सरकार ने एक नया नाम दे दिया इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन। और अब इंडी गठबंधन पर उसके पार्टी के ही नेता हमलावर हैं, यानी कि नीतीश कुमार लगातार इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो ममता बनर्जी पहले से भी फंसी हुई हैं। तो जो इंडी गठबंधन है उसमें जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगी हुई हैं, स्वयं को जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए। तो इंडी गठबंधन पर किसका ध्यान? किसी का नहीं। और इसका पूरा फायदा जब भाजपा को मिलता है तो यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि बयानी बवाल में इतना बवाल हुआ कि एक नेता दूसरे नेता पर बवाल और आरोप लगाने में यह भूल तक गया कि जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं। यहां तक नेता यह भी भूल गए कि बुनियादी जो सुविधाएं जनता को दी जाती हैं वो कब देनी है। तो दर्शकों, पहले आप इस बयान को सुनिए कि यहां पर आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो है कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आजादी के इतने दशक तक गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारों पर आश्रित रहा, मोहताज रहा। मैं आपको
पीएम आवास योजना शहरी, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखोगे, जरा जवाब दीजिए ना, आंकड़ा याद रखोगे? कांग्रेस ने 10 साल में शहर के गरीबों के लिए 6000 घर स्वीकृत किए। कितने? याद रखिएगा आंकड़ा। कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किए बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। यानी कांग्रेस के 6000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर। कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए, कोई है मुकाबला? और सुनिए, इन 10 सालों में एमपी के शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को हम 7 लाख से अधिक घर बनाकर दे भी चुके हैं। और बीच में कोरोना की तकलीफ थी, काम ठप था, तो भी 7 लाख पूरे किए। तो सुना आपने इस बयान को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला, पार्टियों पर हमला बोला और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, बयान बयान बयान, इस पर ही पूरा काम हो रहा। राजनीति में कुर्सी किसकी होगी, इसका ही खेल है। क्योंकि जनता की जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर अगर एक बार भी सरकार बात कर दे तो लगता है कि नहीं, काम हो रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी जब पहुंचते हैं, भले ही सत्ता में नहीं है, भले ही सरकार डूब चुकी है, भले उनके बड़े बड़े जो है मुख्यमंत्री सट्टेबाजी में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहते नहीं है कि जब आदमी का बुरा समय आता है तो और भी बुरा आता है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, बयानों में फंस जाते हैं, खुद की सुविधाएं नहीं बताते हैं कि क्या देने वाले हैं जनता को, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल दिखता है। आते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं, फिर कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया, एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर मसला क्या चल रहा है। मामला यही नहीं थमता। अब आपको बता दें कि जब चुनाव नजदीक है 5 राज्यों के, तो वहां कांग्रेस पार्टी के, भाजपा पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, तमाम पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। तो जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वह भी अपने नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर जो है यहाँ पर हमलावर है। इसके साथ साथ तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो ये भूल चुकी हैं कि भैया हम तो इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, हम कैसे इंडी गठबंधन के पार्टियों को बुरा भला कह सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए। तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी,
इनकी नीयत खराब थी, हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा मुफ्त कर दिया। बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है दिल्ली के अंदर। और वही काम अब सब पंजाब में होने लगा है, पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है, पंजाब में बिजली 24 घंटे आने लगी है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 650 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल ठीक, और वही सारे काम यहाँ किसानों के लिए इन्होंने खूब काम किए वहां पे, वो सारे काम आपके यहाँ भी हो सकते हैं। चाबी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। तो सुना यहां पर आपने अरविंद केजरीवाल को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इंडी गठबंधन का सच क्या है। इंडी गठबंधन के नेता हैं अरविंद केजरीवाल और खुद ही कांग्रेस को यहां पर जो है टारगेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इंडी गठबंधन का मामला क्या है, इंडी गठबंधन का हल कैसे निकलेगा, निष्कर्ष कैसे निकलेगा, इस पर भी हमलावर जो है हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, अब उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तक कर ही न रहे हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को, उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का। तो जरा जान लीजिए, सब कोई बात नहीं, और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ न कुछ वही लोग करते रहता है। तो इसीलिए ये तो हम सब लोगों को अनुरोध करते हैं कि भाई कोई झंझट नहीं, अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, वो सब तो एक है ना, तब पूरे देश को तो एकजुट करना है ना। और वैसे कोई भी आदमी होता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। तो वैसे तो लिमिट। सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये दावा ठोका था। क्या ठोका था आपको याद है कि
जो इंडी गठबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है और यहाँ पर एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की परतें आपने हिमाचल प्रदेश में देखी, छत्तीसगढ़ में देखी, अब तो राजस्थान में भी खुल गई हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई, आम आदमी पार्टी 338 करोड़ के शराब घोटाले मामले में फंसी है। तो क्या आपको लगता है कि अब भाजपा पूर्ण रूप से सरकार बना लेगी और बयानी बवाल में फंसते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसे फंस जाएगी कि जनता उनको पसंद ही नहीं करेगी, जनता नकार देगी। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।